बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम जो प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं वो है जंग 65 की कहानी, प्रोड्यूसर मोहम्मद आजम खान की ज़ुबानी। 1965 की जंग में बहुत बड़ा किरदार है मिली नगमों के हवाले से जो कि रेडियो पाकिस्तान ने उस वक्त अदा किया। उसके रूह रवां थे जनाब मोहम्मद आजम खान साहब। आज हम वो नगमात जो मोहम्मद आजम खान साहब ने रिकॉर्ड किए वो तफसीलात बयान करेंगे। मोहम्मद आजम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि 1965 की जंग में होने वाले जो नगमात रेडियो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड किए उसमें आपका बहुत बड़ा हिस्सा है, और वो 10 नगमात जो नूरजहां की आवाज़ में आपने रिकॉर्ड किए उनमें से दूसरा नगमा है मेरा माही छैल छबीला नी, करनैल नी जरनैल नी। इसके ऊपर आप वजाहत फरमाएं। मैं अर्ज करता हूँ जी कि जो नगमों का रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हो गया, मैडम को सुबह जाके घर से लाता था जी पे, तो दूसरे दिन अयूब रुमानी हमारे डिप्टी कंट्रोलर थे, वो भी हमारी उसी मीटिंग में थे। तो उन्होंने कहा आजम साहब आप ये सिपाहियों की बात कर रहे हो, पीछे प्लान तो सारी जर्नैलों की है, उनकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनके भी नगमा होना चाहिए। तो फिर सूफी साहब को मैंने गुजारिश की, मेरे सूफी साहब मुझे गाना लिख के दे। तो दूसरे दिन उन्होंने ये नजर लिख के दिया, मेरा माही छैल छबीला करनैल नी जरनैल। अच्छा, इसकी मौसीकी किसने तरतीब दी? इसकी मौसीकी ये मैडम नूरजहां ने खुद दी थी। ये तालियां बजा बजा के वो गा रही थी, मेरा माही छैल छबीला करनैल, उन्होंने बना बैठे बैठे उन्होंने धुन बना दी, शायरी सूफी तबस्सुम की। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके साथ मौसीकार थे उनमें से कोई अगर आपके जहन में है उनका नाम तो वो भी जरा बताएं। पहला नगमा जो था मासलीम इकबाल ने किया था, बाकी नगमे मैंने और नूरजहां ने। अच्छा आजम साहब, ये मुझे बताएं कि 2 नगमों पे तो हमने बात कर ली है, तीसरा नगमा ऐसा है जो आज भी लोगों के दिलों की धड़कन है, और मुझे उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी, बल्कि ये है ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। वो आज भी जब गाया जाता है, जब सुना जाता है, लेकिन वो वक्त, वो अहद 1965 का, जब हम दुश्मन के साथ मुकाबले पर मौजूद थे, उस वक्त क्या हालात थे जब ये नगमा आपने रिकॉर्ड किया, आप जरा इसके मुताल्लिक़ बताएं। जी मैं अर्ज करता हूँ कि जब हमें इतला मिलने की कि हमारे कोई जवान शहीद हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो हालात की वजह से फिर मैंने सूफी साहब को रिक्वेस्ट की, तो सूफी साहब ने बड़ी सोच विचार के बाद ये मुझे नगमा लिख के दिया, ए पुत्र हटाते नहीं बिगदे की लबनी बिच बाजार कुड़े। इसकी कंपोजिशन मुझे एक बड़ा फ़ख्र है कि इसकी कंपोजिशन मैंने की थी। इसको मैंने रागनी भैरवी में किया, क्योंकि भैरवी मुझे महसूस हुआ कि पब्लिक में जिसकी पसीज आई है वो रागनी भैरवी है। आमतौर पे मैडम नूरजहां जब भी कभी गाया है तो वो इसके ऊपर रो पड़ती थी। क्या उस वक्त भी ये ऐसा मिजाज जो स्टूडियो का था वो मौजूद था? ज़रा उसके मुतालिक आप। जब ये गाना मैंने रिकॉर्ड करके तो मैंने सूफी साहब को भी बुलाया, मैं कहा जी सूफी साहब नगमा रिकॉर्ड हो गया, तो मैं भी बैठा था, नूरजहां भी बैठी थी, यकीन माने मैं भी रो रहा था, साहिब औलाद थी, तो वो जनाब रोने लग पड़ी कि ये कि ऐसा नगमा हमने तख्लीक किया है। ये बहुत ही कमाल का नगमा हुआ और इसकी इतना रिस्पॉन्स हुआ कि मैं आपको बता, मेरे ख्याल में जितने नगमे मैंने रिकॉर्ड किए हैं सबसे ये बेस्ट है, शायरी के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से, और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ और बहुत ही इसको पसीदाई मिली। तो ऐसे नगमे तो रोज़ रोज़ नहीं ना होते, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी नाज़र काज़मी साहब, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इस प्रोग्राम के लिए ज़हमत की और इसके सोचा है कि ऐसा प्रोग्राम रिकॉर्ड होना चाहिए, तो ये मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त की बात है। ये ऐसे नगमे हमने वो किए सारे, तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम था। उन दिनों में पूरी कौम जो थी सीसा लाई दीवार हुई थी, तो ये एक इत्तेहाद था, हमारा जज्बा था जो काम कर गया, और वरना तो ऐसे काम मुश्किल में कामों में बड़ा मुश्किल होता है, तो हमारे लिए आजमाइश का दिन थे और अल्लाह ने हमें सुरखरुख किया। तो ये कौमों पे ऐसे ऐसे वक्त आते हैं, तो अल्लाह का फजल व करम है। आज भी खुदा न खासा अगर कोई ऐसा मौका आ जाए तो हमारा आज भी वही जज्बा है इस कौम के लिए, और ये वतन है तो हम हैं, वरना कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ वतन के लिए कुर्बान है। और आपका काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया।